शांति कहाँ है? मालूम है ना, खाने पे इंतजार हो रहा है। भैया शांति नहीं आएगी। भाभी ने उसे थप्पड़ मारा है, नाराज है वो। माँ के साथ खाएगी। और तुम? मैं भी। ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ, शांति से कहो कि माँ जी के साथ ही खाना खाए। और आप भी जाइए, उन्हीं के साथ खाना खाना है ना आपको। जाइए जाइए जाइए। सुन लिया आपने? कर लिया सबका इंतजार। किसी को कुछ फर्क पड़ा नहीं ना? इसलिए मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था कि मैं माँ जी को खाने के लिए नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था कोई भी खाने नहीं आएगा हमारे साथ। बाबूजी? बाबूजी भी गए अपने कमरे में सोने। और प्रेम तो माँ के साथ ही खाएगा, जाहिर सी बात है। हम लोग खा ले? हमें भूख नहीं लगी भैया। माँ आएगी जब हम सब खाएंगे। अब भी कुछ और देखना बाकी है आपको? अरे हमारे बारे में नहीं सोचते, कम से कम इन बच्चों के बारे में तो सोच सकते थे। देखिए, आपको खाना खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए। लेकिन मुझे माफ कीजिए, मुझसे अब और नहीं होगा। देखा गया? माँ, माँ, बाबूजी नीचे भी नहीं है। आपसे कुछ कहकर गए कि वो कहाँ पर गए हैं? नहीं, कहकर तो नहीं गए। मैं एक काम करती हूँ, इनसे कहकर आती हूँ कि घर से बाहर जाकर देख कर आए। रुको, मुझे पता है कहाँ गए होंगे। हाल में है, कभी बताकर कभी बिना बताए। आज मैंने निकाला है ना, तो आप देख लीजिए। अटल, आओ ना तुम यहाँ। वो ठंड बहुत है ना, इसलिए चादर लेकर आई हूँ। मैं
तुम्हें ढूंढ ही रही थी। ढूंढा तो तुम मिल गए। ये लो। अब अरे अटल, शास्त्री जी। शास्त्री जी। ठंडी में घर से बाहर है तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए एक चादर ले लूं। ये लो, चादर ओढ़ लो और हमारे साथ दफ्तर चलो, वहीं रहना आराम से। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अटल, चुप चुप जियो। ये कौन? ये तो मुझे भी नहीं। मेरे पास ये एक ही चादर थी तो मैं यही ले आई। तो मुझे बहुत खुशी है बेटा कि यहाँ पर कई लोग तुम्हारे लिए चादर लेकर आए हैं।